ताली बजाएंगे और ये चर्च अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। लास्ट संडे आपने सुना था, उसके दो हिस्से मैंने आपको बताए थे कि व्हाट इज द, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज योर स्टेटस इन वर्ड ऑफ गॉड, या हिंदी में लिखा है परमेश्वर के वचनों में आपकी स्थिति क्या है। पहली दो चीज जो बताई थी मैंने वो ये थी, क्या हम वचन पढ़ने वाले हैं, तो आपने हाथ उठाया था, वेरी गुड। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया था जो वचन को पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं। सेकंड था, मैंने आपसे हाथ उठवाया था, क्या आप वचन सुनने वाले हैं, तो आपने कहा जी पादरी साहब मैं वचन सुनने वाला हूं। तो मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देकर आपको बताया था कि कैसे कैसे जब हम सिर्फ वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें क्या होता। अब आगे की दो बातें और हैं जिन्हें हम बहुत गौर से सुनेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना? सभी लोग अलर्ट हो जाइए। बच्चे वालों बच्चों को पकड़ लेकर जाएंगे बच्चों को संडे स्कूल के लिए, अगर लेके जाएंगे तो धीरे से लेकर जाइए। और जो बड़े लोग हैं वो ध्यान दीजिए खुदा के कलाम पर। जो तीसरी बात थी वो क्या थी, वचन को बोलने वाले। क्या आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या नहीं बोलते? कितने लोग परमेश्वर के वचन को बोलते, जरा हाथ उठाइए। हेलो, इधर ध्यान दीजिएगा, कितने लोग परमेश्वर के वचन को बोलते हैं? वेरी गुड। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन को बोलना हमारे लिए नाकाफी या पूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन आप बोले, मैं इसे डिनाई नहीं करता क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। जब यहां से विकी आपसे पूछ रहे थे तो आपने आंसर दिया, आपने उस वचन को बोला। कई बार लोग कहते हैं कि जब तुम्हें डर लगे या तुम्हारे पास भूत आ जाए, शैतान आ जाए, तो तुम भजन संहिता 23 बोला करो। जब तुम्हें कहीं जाना हो तो भजन संहिता 121 बोला करो। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। और जब कोई बीमारी या महामारी आ जाए तो भजन संहिता कौन सा बोला करो? 90 बोला करो कि वो सब महामारी से तेरी रक्षा करेगा, अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। और जरूरत के हिसाब से इंसान खुदा के कलाम को बोलता है। लेकिन आपको मालूम है आपसे अधिक शैतान खुदा के लोगों को यही वचन बोलकर फंसाता है। जब 40 दिन और 40 रात यीशु की परीक्षा हुई, जंगल में इब्लीस शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, तो बाइबल में लिखा है वो सारी परीक्षाएं यीशु की वचन बोलकर की गई। और यीशु ने उन सारी परीक्षाओं के उत्तर वचन बोलकर दिए। पढ़ा है ना आपने? थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या? अगर आप निकालें तो मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद को पढ़ेंगे। जी पढ़िएगा कोई भी। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जी। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। जी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, सुनते जाइएगा। हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जी। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, आगे पढ़िएगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे। क्योंकि ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे कहाँ है भाई? कौन बोल रहा है? ये शैतान बोल रहा है।
फिर से पढ़िए, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा जी। और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हम्म। तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये वचन बोल रहा है, ये बाइबल में लिखा है। और कौन बोल रहा है? शैतान। एक लड़की कहने लगी, मेरे पापा चर्च में एंजल के समान रहते हैं। डू यू नो एंजल? फरिश्तों की मानिंद रहते हैं, लेकिन घर में डेविल बन जाते हैं, शैतान, क्योंकि वो मम्मी को बहुत मारते और गालियां देते हैं। वचन बोलने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, शैतान और तर्क वितर्क करने वाले आपके चारों ओर होंगे, जो वचन से बोल बोलकर आपको इतना ज्यादा मायूस कर देंगे। कई पास्टर आपके यहाँ आएंगे, कई लेमैन, कई लीडर्स आपके यहाँ आएंगे। बाइबल में लिखा है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानिंद आता है। वो मुंह से जय मसीह बोलेंगे और परमेश्वर के वचन बोलेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम उनकी बातों में ना आ जाना। ये बोलना मेरे और आपकी रूह को बचाने और नाश करने से जुड़ा है। बाइबल बताती है तू अपने मुंह के द्वारा दोषी और अपने मुंह के द्वारा ही निर्दोष ठहरता है। और बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को बोलते हैं। यहां पर एक बच्चे ने प्रभु का वचन बोला और वहां पर जाकर बाहर गाना गाने लगा, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया। मैं कभी नहीं चाहता कि सिर्फ आप वचन पढ़ने वाले हो, वचन सुनने वाले हो या वचन बोलने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे करो और बहुत गौर से और सावधानी से करो। चलिए मेरे संग एक इबारत निकाले खुदा के कलाम की, जो आपको मिलेगी यिर्मयाह उसका चैप्टर 9, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िएगा, 8वां और 9वां पद। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 8 and 9। उनकी जीभ काल के तीर के समान, लिखा है उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है। हाँ, उससे छल की बातें निकलती है। हाँ, वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं। समझ रहे हो ना आप? मुंह में आम, बगल में दाम। मुंह पे कुछ और है, जुबान पे और कुछ और है, लेकिन अंदर क्या है? बोलने वाले बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन खुदावंद मन की बातों को सुनता है। फिर से पढ़िएगा बेटा, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है। हाँ, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, जी, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। ये कौन से लोग हैं जो मुंह से प्रेम की बात बोलते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में वचन नहीं है। बेटा अगली आयत लगाइएगा, नवी आयत देखिए क्या लिखा है, जी पढ़ें। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है। हाँ, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? समझ रहे हैं ना? अगर आप सिर्फ वचन बोल कर अपने आप को सोच रहे हैं कि सही है, तो यहां पर गलत है। एक आयत और पढ़िए, देखिए बहुत सुंदर सी आयत है प्रभु के वचन से जो बोलते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां अध्याय 33 चैप्टर वर्स 31। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 31वां पद पढ़िए जी। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते, सुनिएगा, वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर, और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर मेरे वचन सुनते हैं। सुनिएगा, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। वह उन पर चलते नहीं। आगे बेटा, मुंह से तो वे बहुत प्रेम मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते। दीदी आप बड़ी अच्छी हो, भैया आप बड़े अच्छे हो, मुंह से प्रेम दिखाते हैं, वचन बोलते हैं मुंह से। और आगे, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। किस में लगा रहता है? लालच में।
वचन बोलना काफी नहीं है। बाइबल में लिखा है एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है बहुत से भरमाने वाले आएंगे जो मेरे नाम से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें दिखाएंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम उनके भरमाने में मत आ जाना। वो मेरा वचन पकड़कर तुमसे अपने मन की पूर्ति की बातें करेंगे। वचन बोलना ही काफी नहीं है। यशाया 29 अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। यशाया नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 13वां पद। जी पढ़ें। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से तो गा रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर आ जाती है और आशीषें लेकर, लेकिन उनका दिल कहां लगा हुआ है? उनको आराधना रट गई है, लेकिन हकीकत में वो आराधक नहीं है। लिखा हुआ है बाइबल में, प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं, करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल हमें इस बात को बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि हमारी जुबान और हमारा मन क्या एक है? जो हम बोल रहे हैं क्या वो हमारे मन में या हमारे दिल में है भी कि नहीं? अभी विक्की भैया एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। जब उसने सदूकी, फरीसियों और शास्त्रियों को अपने पास आते हुए देखा तो कहने लगे, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले? ताली बजाएंगे। और ये शास्त्रियों को अपने पास आते हुए देखा तो कहने लगे, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले दंड से भागो। वो मुंह से परमेश्वर का आराधना करते थे, चोला तो परमेश्वर के दासों का पहने रहते थे, लेकिन उनके मन में कड़वाहट और पाप और सांप का सा जीवन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो बोलते तो परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। क्या फायदा? जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जीवन का पानी मैं हूं, जल मैं हूं, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। बाइबल बताती है बहुत से चेले उल्टे फिर गए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो वो पीछे लौट गए, तुम्हें जाना है तो तुम भी चले जाओ। कई बार हम प्रभु के पास एक अलग नियत से आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस इरादे से आए कि हमारा जीवन बचाया जाए, हमारी आत्मा बचाई जाए। वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, वचन सुनना भी काफी नहीं है, वचन बोलना ही काफी नहीं है, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट बात, जो चौथी बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 22वां पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वां पद। कोई भी भाई बहन पीछे से भी पढ़ सकता है जी। याकूब पहला अध्याय 22वां पद पढ़िए। लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल पढ़ने वाले ही नहीं, केवल बोलने वाले ही नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बेटी अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलती है, एक बहू अपने ससुराल की मानंद चलती है, एक दोस्त अपने मित्र की सिखाई हुई बातों के अनुसार आगे बढ़ता है, एक बच्चा, बेटा जल्दी आ जाओ, आप दोनों अंदर आ जाओ, जैसा उसे सिखाया जाता वैसे चलता है। शायद हमारे चलने के अपने अपने तरीके हैं, कोई किसी को देखकर, कोई किसी को देखकर, कोई किसी के सोबत को देखकर चलता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आदम से कहा था, सब तेरा है, सब तेरा है, सिर्फ एक पेड़ तेरा नहीं है, तू ऐसे चलना। हर माँ बाप
अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाते हैं, ऐसे चलना। लेकिन आगे चलकर वो चाल बदल जाती है। हमारा स्वभाव कॉपी करना है, हमारा स्वभाव दूसरे को देखकर चलना है। लेकिन वचन बताता है केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनो। ठीक है, हम अपने मां के घर में ऐसे थे, लेकिन अब हम ससुराल में हैं। ठीक है, हम अपने घर में ऐसे थे, लेकिन अब हम स्कूल में हैं। हाँ ठीक है, हम बचपन में ऐसे चलते थे और बहुत गलती करते थे, लेकिन अब हम समझदार और जवान हैं। हमें भले और बुरे की नॉलेज हो गई है। अब हमें कैसे चलना है यह हमें देखना पड़ेगा। और बाइबल बताती है वचन पर चलने वाले बनो। आगे पढ़िएगा बेटा। हाँ, जो सुनते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? केवल जो सुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा और बाइबल ये भी नहीं कह रही कि आप ना सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सही विश्वास मेरे और आपके अंदर खुदा के कलाम से ही आएगा। आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। हमने संडे स्कूल से उस उदाहरण को, उस घटना को सुना कि दो मनुष्य थे, उन्होंने अपना मकान बनाया। एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर। घर हम सब बनाते हैं, ये हमारा जीवन एक घर है, हमारा चाल चलन एक मकान है, एक घर है। और कई बार हमारे जीवन में बड़ी परीक्षाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, गिरावटें आती हैं, लोगों की बातें आती हैं, और इसमें भी लिखा है आंधी और तूफान आते और टक्करें लगती हैं। लेकिन एक मकान गिर गया और एक मकान स्थिर रहा। क्यों? मुझे बताइए, क्यों एक मकान गिर गया? बोलिए। चट्टान पे बना था इसलिए गिर गया? जोर से बोलिए। जी हाँ, बताइए क्यों गिर गया? जी, दूसरे के प्लॉट में बना था, गलत जगह पे बना था, गलत तरीके से बना था, सरिये नहीं डाले थे उसमें ना, सीमेंट कम डाला था। क्यों गिर गया? बाइबल पढ़ी हो तो आंसर दीजिए, तुक्का मत मारिए। हाँ जी, निकालिए आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका, बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार, और मैं सोचता हूं उसका 24वां अध्याय, बालू पर बना था, 6वें अध्याय में है ना शायद जी। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में है शायद, निकालिए। जो बालू पर बना था और जो चट्टान पर बना था। बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में कि वो मकान गिर गया जो बालू पर बना था, जो बालू पर बना था, लेकिन वो मकान स्थिर रहा जो चट्टान पर बना था। पर आपको मालूम है बाइबल में जी 7वें अध्याय के, हाँ 24 पद को, जी बिल्कुल 7वें अध्याय के 24वें पद को पढ़िएगा। पढ़ना शुरू करें, जोर से पढ़े। हाँ, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे सभी लोग जी। अभी ये मत बोलिएगा कि सीमेंट ज्यादा नहीं डाला था, सरिया ठीक नहीं लगाया था, 2 सूती 3 सूती 5 सूती डाल दिया था। वचन बताता है, क्या बताता है? इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें, हाँ आगे, जी, सुनकर मानता है। क्या लिखा है? सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान, ऊपर वाली आयत बेटा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, सबसे पहले क्या शब्द आया है? जो सुनकर मानता है, ओबे, फॉलो, या उसके अनुसार चलता है। जब आप सुनोगे तभी आप चट्टान पर मकान बनाओगे। मकान तो बहुत है,
किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, किसी ने कहा माथा टेक लो, किसी ने कहा जय माता दी, किसी ने कहा जय पिताजी, किसी ने कहा जय दादा दी। हम कर रहे हैं वही, लेकिन हमने सुना नहीं सही से, और अगर हमें सुनाया भी गया तो हमने माना नहीं। जब आप सत्य सुनोगे तो सत्य को समझोगे, और बाइबल बताती है कि सत्य को सुनोगे, सत्य की मानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आगे क्या लिखा है? आंधियां आई, बाढ़ें आई, टक्करें लगी, और वो मकान स्थिर रहा। अगली आयत जी, 26वां पद पढ़े। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, सुन लिया ना, सुनता है और उन पर नहीं चलता। हाँ, सबसे पहले लिखा है सुनता है। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मत सुनो, आप सुनोगे तभी तो जानोगे। आपको मालूम होना चाहिए। सुनता है, उसके बाद क्या लिखा है? नहीं चलता। बहुतों को सुनाया गया, बहुतों को बताया गया, बहुतों को सिखाया गया, बेटा ये गलत चीज है, ये ऐसा मत करो, अपना जीवन ऐसा करो। वो नहीं माने और चलते रहे और चलते रहे और चलते रहे, और एक दिन ढह गए, एक दिन तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे संग बहुत सारे लोग संग में चले थे। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कोई है तो कोई नजर नहीं आता। कोई किसी कारोबार में, कोई किसी परीक्षा में, कोई और दूसरी चीजों में। एक शख्स मेरे पास रात के 12 बजे फोन करता है, भैया मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें हिदायत भी दूंगा। तुमने सफर कई लगभग 20-25 साल पहले मेरे संग शुरू किया, लेकिन आज तुम कहां हो? तुम्हारी जिंदगी कहां है? तुम कहां पर पड़े हो? जो सुनकर नहीं मानता वो ऐसा ही है। बाइबल बताती है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम आज भी बालक बने हुए। ये बात नहीं है कि चट्टान या बालू पर बनाए, लेकिन बात यह है कि सुनकर माना नहीं, सुनकर चले नहीं। हमारे जीवन में अगर मजबूत ब्लेसिंग्स है तो वो उसी शख्स के लिए जो सुनकर मानेगा। खुदा का घर टाइम पास करने का स्थान नहीं है। अगर यीशु 12 चेले बना सकता था तो और हजारों चेले भी बना सकता था, लेकिन उसने 12 ही को क्यों चुना? भीड़ तो बहुत है, लेकिन वही खुदा में बना रहता है जो सुनकर उसे मानता है, फॉलो दैम, उसके अनुसार चलता है। एक आयत पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है जो बालू पर बना था वो गिर गया। आज बहुत से मकान हैं जो गिरते जा रहे हैं। मिशन गेट से घुसा ही था मैं, इतने में एक लंबे चौड़े आदमी मुझे मिले, कह रहे बेटा मैं तुम्हें फॉलो करता हूं। मैंने कहा मैंने तो देखा ही नहीं। कह नहीं फेसबुक पे। मैंने कहा अच्छा अंकल चलो तुम्हारे घर चलता हूं। जब घर गए, टीवी चालू थी और बढ़िया गाना बज रहा था। समझ में आ गया कि किसे फॉलो करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यीशु के साथ चलना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जो यीशु के साथ चलेगा, मालूम क्या लिखा है? एक दिन चेले बड़ी खुशी से उसके पास आए और कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा हमारे कब्जे में है, हमारा कहना मानते हैं। तब यीशु ने मालूम क्या कहा? इस बात से खुश मत हो, लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। फॉलो देम। कि जो मैरिकल हो रहे हैं, जो चंगाई हो रही है, इसे मत देखो, ये तो उस नाम में सामर्थ्य होंगे, लेकिन इस बात को देखो कि क्या वो वचन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या चंगाई प्राप्त करने वाले स्वर्ग जाएंगे?
बोलिए, ओपन योर माउथ से लाउडली, जोर से बोलिए, जाएंगे? क्या वचन सुनने वाले स्वर्ग जाएंगे? क्या वचन पढ़ने वाले स्वर्ग जाएंगे? अरे बोलिए, वचन बोलने वाले जाएंगे क्या? कौन जाएगा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे फॉलो देम। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मैं अपने लोगों को डायरी देता हूं, मेरा स्वभाव है, और जो मेरे पास रहता है मैं अक्सर उनसे बोलता हूं, ये हमारा मन है, कई बार बहुत सारी चीजों को भूल जाता। अगर आप पढ़े लिखे हो तो डायरी में लिखना शुरू करो, प्रभु आज मैंने तेरे वचन से ये बात पढ़ी, और उसे अपनी डायरी में लिखो, और जब मौका मिले उसे देखो कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा। सिर्फ आप 1 महीने, 2 महीने या कुछ दिन प्रयास कीजिए, आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा वचन को फॉलो करने लगेंगी। हालेलुया। हमने प्रयास ही नहीं किया है सर, हमने कोशिश ही नहीं करी है। एक स्कूल में जब एक बच्चे का एडमिशन होता है तो बच्चा पहले दिन में नहीं बोलने लगता कि माई नेम इज ठाउ ठाउ ठाउ, माई फादर नेम इज ठाउ ठाउ ठाउ। कई दिन लगते हैं टीचर को उसे सिखाने में, उसे रटाने में, उसे बताने में। लेकिन जब वो बढ़िया मजबूत और कद्दावर हो जाता है तो कोई उससे बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज ठाउ ठाउ ठाउ। व्हाट इज योर फादर नेम? माई फादर नेम इज ठाउ ठाउ ठाउ। क्योंकि वो चलते 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 रहते रहते वो चीज सीख गया। हम कितने समय से खुदा में आए हैं, हमें कितने साल हो गए हैं, हमने वचन खोलना सीख लिया, किताबें भी मालूम हो गई, आंसर भी देते हैं, इनाम भी जीतते हैं, बट नॉट फॉलो, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। मैंने आपको बताया ना, हम मन की रीतियों के अनुसार चलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं। एक बड़े चर्च के सचिव, एक बड़े चर्च के शख्स मुझसे कहने लगे, किसने देखा कि मरने के बाद कहां जाएंगे? मैंने कहा मेरे खुदा ने देखा, और ये उसी खुदा का कलाम है। आप एक चर्च के अगवे होकर ऐसी बात कर रहे हो? आपके बाप दादा बोलते थे, उनके बाप दादा बोलते थे, आप भी वही बोल रहे हो। लेकिन हम बोलते हैं मेरा यीशु आने वाला है और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि मैं उसके वचन के अनुसार चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। एक आयत पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं प्रभु के वचन में से तो मेरे लिए निकालें इस वचन को। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22वें पद से आगे पढ़ना शुरू करें, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जी। याकूब 1 अध्याय 22वें पद से जी। हाँ, अब सुनिएगा जी। भूल जाता कि वो कैसा था। हम भी रोज सुनते हैं, फिर वही काम करने लगते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर वही काम करने लगते हैं। किसे सुनते हैं? अंकित सेजवान, अंकुर निरूला, ब्रिजेन सिंह, राजू राज जॉन, और कौन है भाई विकी? सूरज परमानी। अच्छी बात है, पर आपको मालूम है वो प्रभु के सेवक यहां तक कैसे पहुंचे? वचन पर चलकर। हालेलुया। हमें भी वचन पर चलना पड़ेगा। इसकी अगली आयत सुनिएगा, बिल्कुल आंसर लिखा है जी, पढ़ें। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वह सुनकर भूलता नहीं, वरन वैसा ही काम। हालेलुया। आज हमारे पास आशीष ना आने का कारण यही है कि हमने सुना तो है पर हम वचन के अनुसार चले नहीं हैं। कम ऑन, गेट अप, उठिए, थोड़ा चलिए, लेकिन वचन के अनुसार चलिए। थोड़ा
थोड़ा बोलिए, लेकिन वचन के अनुसार बोलिए। थोड़ा सोचिए, वचन के अनुसार सोचिए। थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत हो जाएगा। हालेलुया। आज से कोशिश करेंगे, प्रार्थना भवन और मेरे साथ जुड़े सभी लोग आज से कोशिश करेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। जब मैं पढ़ूंगा तो उसे लिखूंगा डायरी में कि आज मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। जब मैं पढ़ूंगा तो मैं लिखूंगा कि आज मैं तेरे वचन के अनुसार बोलूंगा। समझ में नहीं आएगा, शांत रहो, प्रभु आपकी तरफ से बोलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।